तो मैं फिर एक दिन के घर गया हूँ, वहाँ पे तो घर में कोई भी नहीं था। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना एक बर्गर ला दें। इसके दिल की भी घंटी बजी है। इसने कहा यार ये बंदा तो बड़ा एहसास करने वाला है। हनीमून पे कहाँ लेके गए थे भाभी को आप? हनीमून पे क्या जाना था, मैं इसको दादा बहू की कब्र पे ले गया था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। मेरे साथ मौजूद है राना साहब और उनकी अहलिया, जिनके चर्चे इंडिया में भी वायरल हैं। एक नौजवान ने एक दुल्हन को बर्गर और शवारमा देकर फंसा लिया। आइए उनसे जानते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राना साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह राना साहब ठीक ठाक। कैसे ये मुमकिन हुआ, आपने एक बर्गर शवारमे से एक अपनी दुल्हन को पटा लिया? ये बड़ा स्पेशल बर्गर है, बड़ा स्पेशल शवारमा है। कहाँ से मिलता है ये हमें भी बताएं। ये अब मिलता है डिस्ट्रिक्ट हिम्बियार खान से। अच्छा। तो ये तो बात तो ठीक होगी, बर्गर शवारमे तक तो आगे कैसे शादी हुई? असल में क्या था कि हम कज़न्स हैं। तो ये तो मेरे से छोटी हैं काफ़ी। तो जो है ये जब छोटी थी तो ये मुझे भाई भाई खुरम भाई इस तरह के है। पहले तो जहन में था कोई नहीं, लेकिन बाहर जिस टाइम गुजरता रहा है तो मैं फिर एक दिन के घर गया हूँ, वहाँ पे तो घर में कोई भी नहीं था। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना एक बर्गर ला दें। तो मैं फिर बर्गर लेने के लिए गया हूँ, लेकिन वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ, मैं कहा यार एक बर्गर नहीं, 2 बर्गर लेके जाता हूँ, एक शवारमा लेके जाता हूँ ताकि रज के खा ले। तो वो जब मैं वापस लेके आया हूँ तो इसके दिल की भी घंटी बजी है। इसने कहा यार ये बंदा तो बड़ा एहसास करने वाला है। मैंने तो एक बर्गर मंगवाया था, ये एक बर्गर साथ और शवारमा ले आया। तो बस वो वहाँ से खानी चल पड़ी फिर। तो वो बर्गर शवारमा फिर खाया या क्या किया उसका? आधा इसने बर्गर खाया था, बाकी जो था 1.5 बर्गर मैं खा गया था और शवारमा मैं खा गया था। अभी आप बताइएगा, आपने वो हाफ क्यों खाया? क्या रीजन थी उसकी? भूख नहीं थी या बस आप भाई को चिकन खवाना था या खवाना था आपने आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मुझे इतनी भूख थी और मैं देख रही थी कि इनका भी दिल ललचा रहा था कि कब ये भी बर्गर छोड़े और मैं खाऊं। फिर वो मैंने छोड़ दिया। तो घर वाले फिर कैसे मुतमईन हुए शादी पे? एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था आप लोगों का। घर वालों का इतना ज़्यादा इशू नहीं बना। तो मैंने तो पहले प्रपोज इसी को किया था मैंने। तो लेकिन ये मुझे इसने इनकार ही कर दिया था। इसने मुझे कहा था मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ये पेरेंट्स जो हैं ये बड़े वही करेंगे। फिर मैं जो उनसे था वो तावला हुआ था। मैंने फिर अपने घर वालों से बात की है, वो फिर एक प्रॉपर तरीके से सारे चले हैं। उन्होंने मेरे घर वालों ने फिर इनके घर वालों से बात की है और एक सिलसिला चल पड़ा। तो अच्छा भाभी, आप बताइएगा कि शादी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजारी आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन कई जगह पे बहुत सी बातें भी हो जाती हैं जो नहीं सुनना चाहते हम। कैसी बातें होती हैं? बस ऐसे ही बाजार में जाएं तो ज़रा एज डिफरेंस है। अगर मैं थोड़ा सा आगे चले जाती हूँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा आगे चले गई तो पीछे से मुझे ये आवाज़ दे रहे थे, मैं ना सुन पाई। तो वो साथ ही 2-3 औरतें खड़ी थी तो उन्होंने मुझे दी कि बेटा पीछे बाबा जानी बुला रहे। ये कैसा मुमकिन? ये बस उनकी नज़र कमज़ोर है। मैं तो ये कहूँगा कि या तो नज़र कमज़ोर है या फिर वो जल रहे थे लोग उनसे नहीं, बड़ों की मिसाल प्यार अंधा, वो फिर अंधे हो गए हैं मेरे। वो फिर अंधे ही हो गए हैं। वो देख के लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्यों ही हो गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे मामला आपके चल रहे हैं? खाने में, पकाने में कोई आपकी हेल्प करते हैं? ज़्यादातर तो वैसे मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन सुबह ये उठते हैं, नाश्ता बना के चले जाते हैं। चाय नाश्ता बर्तन वगैरह हर चीज़ सेट करके जाते हैं कि ये यहाँ से खा पी लेना। खाना वगैरह ये बना के चले जाते हैं। फिर जब वापस आते हैं तो जो बर्तन पड़े होते हैं वो वॉश कर देते हैं। तो इसी तरह सिलसिला चल रहा है। भाई ये क्या बात हुई? ये प्यार है ना, ये प्यार है। ये जब इतना साल वेट किया और इतने साल वेट करके शादी भी कर ली, शादी करके भी अब उससे काम करवाने, तो फिर ये एक अंडरस्टैंडिंग भी है। ये होनी चाहिए, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। ये नहीं बिल्कुल मैं ही सारा करता हूँ, कभी कभी ये भी मेरा, कभी क्या मतलब कुछ काम ये कर लेती है, कुछ काम मैं कर लेता हूँ, हम मिलकर फिर निज़ाम सारा चलाते हैं। हनीमून पे कहाँ लेके गए थे भाभी को आप? हनीमून पे क्या जाना था, मैं इसको दादा बहू की कब्र पे ले गया था। वो कैसे? कहा था वहाँ पे फातिहा पढ़े जाके, तो मैं कोई मतलब उनको भी सवाब पहुँचे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो इन्हें भी सवाब होवे। हनीमून की सी नहीं तो कोई प्रॉपर प्लान नहीं किया आपने हनीमून मनाने का? आप दादे की कब्र पे लेके फातिहा के लिए? नहीं, कभी गई नहीं है वहाँ पे, पहले गई नहीं थी, तो मैं दिखा के लाया था कि दादा बहू की कब्र है। तो भाभी आपने उसके बाद क्या रद्द-ए-अमल किया? बस कुछ भी नहीं, मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी है, चले ठीक है, नेक्स्ट मेरी ही चलनी है। आप दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो आप कौन पहले मनाता है? झगड़ा होता ही नहीं है। ये कैसे मुमकिन है कि एक जगह पे रहें तो झगड़ा ना हो? एक तो है कि इसकी
झगड़ा ना होने की वजह ये है कि अगर मैं कभी घर लेट हो जाता हूँ, किसी वजह से झगड़ा होता है, तो जैसे ही झगड़ा ये शुरू करने वाली होती है तो मुझे पता कि इसने चुप कैसे करना है। इसकी जो मोस्टली खुराक जो होती है ना, वो चिप्स पापड़ हैं जो गंदे गंदे मंदे होते हैं जो उनसे, बच्चों वाली खुराक। हाँ, वो मैं अपनी जेब में रखता हूँ। जैसे ही शुरू होती है तो मैं यहाँ से निकाल के ऐसे सामने रख लेता हूँ, तो वहाँ सारा काम खत्म हो जाता है। भाभी क्या ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोकोमो, लेज, स्लांटी अपनी पॉकेट में, जैसे ही मैं बोलना शुरू होती है। यानी कि आपका बचपना भी गया नहीं है। हाँ जी इनके लिए नहीं गया अभी ये वही समझते हैं। जी, आपने नाजरीन राणा साहब और उनकी अहलिया की तमाम गुफ्तगू को जाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।